हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विनर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्योत्तर काल के साथ उपस्थित हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के 160 प्लस क्वेश्चंस को लिया गया है। तो शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? राइट आंसर है पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है वसुदेव थे। अगला प्रश्न है, सातवाहन ऑब्लिक आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है सिमुख। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसका समकालीन था? सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सही उत्तर है शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? सही आंसर है महाराष्ट्र में शुरू किया। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? सही उत्तर है कड़विसस द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? सही उत्तर है शक वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के किस क्षेत्र में हुआ था? सही उत्तर है वास्तुकला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? सही उत्तर है यूनानियों ऑब्लिक ग्रीक्स द्वारा। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित हिंद यूनानी राज्य कौन सा था? सही उत्तर है बैक्ट्रिया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है तमिलों एवं चेरों का। अगला प्रश्न है, वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? सही उत्तर है भारत ग्रीक शैली, इसे यूनानी शैली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? सही उत्तर है कुषाण वंश। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सही उत्तर है कुषाण ने। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सही उत्तर है सातवाहन। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? सही उत्तर है कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सही उत्तर है कण्व वंश ने। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? सही उत्तर है पेन चाओ। पेन चाओ ने हराया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था? राइट आंसर है कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है 57 ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सही उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक ऑब्लिक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है गांधार शैली। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है पुरुषपुर।
अगला प्रश्न है पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम था? तो पुरुषपुर पेशावर का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है चरक किसके राज चिकित्सक थे? सही उत्तर है कनिष्क के। अगला प्रश्न है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? सही उत्तर है विश्वविद्यालय होने के कारण तक्षशिला प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। अगला प्रश्न है किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? सही उत्तर है मथुरा संग्रहालय। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सही उत्तर है सातवाहन। अगला प्रश्न है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है यूनानियों ने किया। अगला प्रश्न है भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया? सही उत्तर है कनिष्क ने आरंभ कराया। अगला प्रश्न है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? सही उत्तर है कनिष्क। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? सही उत्तर है उत्तर पश्चिम भारत में। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? सही उत्तर है खारवेल। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सही उत्तर है सेनापति के पद पर। अगला प्रश्न है किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सही उत्तर है कुषाण ने। अगला प्रश्न है सातवाहनों के समय में मुद्रा का सर्वाधिक किस धातु की बनी? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी? सही उत्तर है सीसा धातु की। अगला प्रश्न है कनिष्क के समकालीन कौन थे? इसका राइट आंसर है नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला प्रश्न है वेलन डल क्या था? राइट आंसर है मुरुगन के सम्मान में एक भावप्रवण नृत्य। अगला प्रश्न है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? सही उत्तर है कनिष्क के दरबार की शोभा थे। अगला प्रश्न है सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? सही उत्तर है पैठन। अगला प्रश्न है कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? सही उत्तर है हाल। अगला प्रश्न है कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण की? सही उत्तर है देवपुत्र की। अगला प्रश्न है खारवेल ने कौन सी उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर है कलिंग चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? सही उत्तर है महेंद्रादित्य। अगला प्रश्न है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर कौन व्यापार करते थे? सही उत्तर है कुषाण। अगला प्रश्न है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? सही उत्तर है महायान। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? सही उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? सही उत्तर है गोंदोफिनर्स। अगला प्रश्न है त्रातार
यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? सही उत्तर है शक वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की अपनी अलग पहचान थी? सही उत्तर है मौर्योत्तर काल में। अगला प्रश्न है स्मृति साहित्यों में आपद धर्म का क्या अर्थ है? सही उत्तर है इसका विपत्ति की समय विभिन्न वर्णों का कर्तव्य। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता से उत्पन्न बच्चे क्या कहे गए हैं? सही उत्तर है निषाद कहे गए हैं। अगला प्रश्न है लीलावती तथा खन के नाम किससे संबंध है? सही उत्तर है गणित तथा ज्योतिषी से। लीलावती का नाम गणित से संबंधित है और जो है खन का नाम जो है ज्योतिषी से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस पुराण में 100 से अधिक जातियों का उल्लेख है? सही उत्तर है इसका स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक साहित्य में किस वर्ण को जौ कहा गया है? सही उत्तर है वैश्य को। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य तथा भारत के बीच सीधे व्यापार का पतन कब प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है द्वितीय शताब्दी के अंत में। अगला प्रश्न है सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है इन्हें कर्षापण कहा जाता था। अगला प्रश्न है कुषाणों का संबंध किससे था? सही उत्तर है चीन के यूची जनजाति से। अगला प्रश्न है भूमि अनुदान का प्रथम साक्ष्य सातवाहन काल में कहां से प्राप्त होता है? सही उत्तर है नागनिका का नानाघाट गुफा लेख से। अगला प्रश्न है इंडो ग्रीक प्रशासन में क्षेत्र विशेष के शासक को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है मेरिदर्क। अगला प्रश्न है मनुस्मृति और महाभाष्य की रचना किस काल में हुई थी? सही उत्तर है शुंग काल में। अगला प्रश्न है प्रवरसेन द्वितीय को सेतुबंध लिखने में किसने सहायता की थी? कालिदास ने। प्रश्न फिर से सुन लीजिए प्रवरसेन द्वितीय को सेतुबंध लिखने में किसने सहायता की थी? सही उत्तर है कालिदास जी ने की थी। अगला प्रश्न है वकाटक किसके भक्त थे? सही उत्तर है शिव। अगला प्रश्न है एकमात्र वाकाटक शासक कौन था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है प्रवरसेन। अगला प्रश्न है भारतीयों ने सिक्के की दोनों ओर अंकित करना किससे सीखा? सही उत्तर है यूनानियों से। अगला प्रश्न है गार्गी संहिता में यवन को क्या कहा गया है? सही उत्तर है बर्बर। अगला प्रश्न है बेरेनिस नगर की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है टालेमी फिलाडेल्फस ने की थी। अगला प्रश्न है दो स्वतंत्र कला शैलियों मथुरा और गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ? सही उत्तर है कनिष्क के काल में। अगला प्रश्न है कनिष्क का मंत्री कौन था? सही उत्तर है मथर। अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है नागार्जुन को। अगला प्रश्न है बहुदेववाद में कौन विश्वास करता था? सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है स्थल तथा जल मार्ग दोनों से ही किसके समय में व्यापार होता था? सही उत्तर है कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है कैडिफिसस किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर है शैव धर्म के। अगला प्रश्न है महाभाष्य में शकों को क्या कहा गया है? सही उत्तर है अनिर्वासित शूद्र। इनको अनिर्वासित शूद्र कहा गया है। अगला प्रश्न है सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन भारतीयों ने किससे सीखा था? सही उत्तर है यूनानियों से सीखा था। अगला प्रश्न है पश्चिमी प्रांत के प्रशासन के लिए अशोक ने किस फारसी को नियुक्त किया था? सही उत्तर है तुशस्य को नियुक्त किया था।
अगला प्रश्न है, अंतिम भारतीय यूनानी सम्राट कौन था? सही उत्तर है हर्मियस। अगला प्रश्न है, भिक्षु सम्राट तथा धर्मराज किसको कहा जाता था? सही उत्तर है इसका खारवेल को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि किसके पुरोहित थे? सही उत्तर है पुष्यमित्र के। अगला प्रश्न है, पुलमावी ने आंध्र प्रदेश पर विजय पाई थी, इसलिए उसे क्या कहा जाता था? सही उत्तर है दक्षिण पथेश्वर। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? सही उत्तर है भड़ौच। अगला प्रश्न है, खारवेल किस वंश का शासक था? सही उत्तर है चेदी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, चेदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है महामेघवाहन ने की थी। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुम्फा अभिलेख किसने खुदवाया था? सही उत्तर है खारवेल ने। अगला प्रश्न है, महाराज उपाधि का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला प्रश्न है, कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण की थी? सही उत्तर है खारवेल ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, खारवेल का राज्याभिषेक कब हुआ था? सही उत्तर है 28 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, खारवेल किस धर्म को मानते थे? सही उत्तर है जैन धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न है, चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सही उत्तर है खारवेल। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाने और सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? सही उत्तर है यवनों को। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बनाई गई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? सही उत्तर है मथुरा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, यवनों के आक्रमण का उल्लेख किस संहिता में है? सही उत्तर है गार्गी संहिता में। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किस काल में क्षत्रियों की अपनी अलग पहचान थी? सही उत्तर है बुद्ध काल में। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ अशोक की धम्म यात्राओं का विवरण देता है? सही उत्तर है दिव्यवदन। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में बताया गया है कि सती प्रथा क्षत्रियों के लिए उपयुक्त थी? सही उत्तर है बृहदेवता में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के निम्न वर्णों में किस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक था? सही उत्तर है असुर विवाह। अगला प्रश्न है, उत्तर प्राचीन तथा पूर्व मध्यकाल की स्मृतियों के अनुसार शूद्र किसका श्रवण कर सकते थे? सही उत्तर है वेद का श्रवण कर सकते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक साहित्यों में कितनी मिश्रित जातियों का उल्लेख है? सही उत्तर है 8 मिश्रित जातियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, पाली बौद्ध ग्रंथों में किन वर्णों के बीच तनाव दिखता था? सही उत्तर है ब्राह्मण और क्षत्रिय में। अगला प्रश्न है, कौन सा वृहत शिलालेख पशुओं की बलि तथा उत्सवों पर रोक लगाने की बात करता है? सही उत्तर है वृहत शिलालेख प्रथम। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में तक्षशिला, काशी और उज्जैन किसके प्रमुख केंद्र थे? सही उत्तर है शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में किस वर्ण को अन्नदा कहा गया है? तो सही उत्तर है शूद्र को। अगला प्रश्न है, जनजातीय मेलजोल के कारण किस वर्ण की उत्पत्ति हुई? सही उत्तर है गोंड की। अगला प्रश्न है, किस विवाह पद्धति में वधु पुजारी को दी जाती थी? सही उत्तर है दैव विवाह में। अगला प्रश्न है, आप स्तव के अनुसार महिलाओं एवं शूद्रों के लिए कौन सा वेद उपलब्ध था? सही उत्तर है अथर्व वेद उपलब्ध था।
अगला प्रश्न है, किसने कहा कि वैश्य और शूद्र महिलाओं के कृषि में लगे होने के कारण उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता? ये बौद्धायन जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों के कर मुक्त गांव को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है, इनको अग्रहारा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि का क्या कारण था? सही उत्तर है, बढ़ते हुए यज्ञ और कर्मकांड। अगला प्रश्न है, किसके कारण प्राचीन समाज एक समुदाय में परिवर्तित हो गया था? सही उत्तर है, घरेलू कर्मकांड के कारण। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान क्या कहलाती थी? सही उत्तर है, अंबष्ट कहलाती थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सामाजिक संबंध किन पर आधारित थे? सही उत्तर है, वर्ण, कुल, आश्रम तथा संस्कार पर। अगला प्रश्न है, कौन प्राचीन दक्षिण भारतीय समाज की सामाजिक संरचना बताते हैं? सही उत्तर है, ब्राह्मण, शूद्र एवं अस्पृश्य। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमिकर को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है, उनको उद्रंग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किसे संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं माना जाता था? सही उत्तर है, महिला पक्ष के विभिन्न संपीड़िये को। अगला प्रश्न है, किस कारण प्राचीन भारत में दासों की उत्पत्ति हुई? युद्ध में पकड़ा गया बंदी विजेता का दास बन गया। अगला प्रश्न है, किस काल से पेशा एवं जाति एक दूसरे से संबद्ध हो गए? सही उत्तर है, स्मृति काल से। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणवादी तथा भक्तिवादी धार्मिक स्तरों का मिलन स्थल क्या था? सही उत्तर है, मंदिर। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न व्यक्ति को कौन सा सामाजिक स्तर प्राप्त था? सही उत्तर है, माता पिता से निम्न का स्तर प्राप्त था। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है? सही उत्तर है, निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की महिला के साथ विवाह। अगला प्रश्न है, अपनी जाति में उच्च दर्जे का दावा करने वाले क्षत्रियों को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है, इन्हें सत्क्षत्रिय कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अंतरजातीय विवाह को स्वीकृति प्राप्त नहीं थी? सही उत्तर है, गोत्र अंतरजात। अगला प्रश्न है, वैद, अवंत, सतवंत आदि शब्द किससे संबंधित हैं? सही उत्तर है, नई मिश्रित जातियों से। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के बाद कौन सा गैर तमिल अभिलेख संगम राज्यों की जानकारी देता है? सही उत्तर है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य तथा भारत के बीच सीधे व्यापार का पतन कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है, द्वितीय शताब्दी के अंत में। अगला प्रश्न है, किस चेर शासक ने अनेक यवन व्यापारियों को कैद कर लिया था तथा उनसे हर जाने की काफी बड़ी रकम लेने के बाद उन्हें छोड़ा? सही उत्तर है, नेदुजेरल अदन। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। अगला प्रश्न है, चेन को साधारणतः किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है, कडफिसेस द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? सही उत्तर है, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किया? सही उत्तर है, विम कडफिसेस ने। अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है, यूची। अगला प्रश्न है, शुंग शासक अग्निमित्र किस लेखक की कृति का नायक था?
सही उत्तर है कालिदास जी के कृति का नायक था। अगला प्रश्न है 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सही उत्तर है प्रवरसेन प्रथम को दिया जाता है। अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल में दधिकर्ण क्या था? सही उत्तर है मथुरा क्षेत्र में जैनियों द्वारा पूजे जाने वाले नाग देवता। अगला प्रश्न है बुद्ध का किससे बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? सही उत्तर है कनिष्क के सिक्कों पे बुद्ध का अंकन है। अगला प्रश्न है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने जारी किया? सही उत्तर है कुषाण ने जारी किया। अगला प्रश्न है जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है गांधार शैली। अगला प्रश्न है किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थीं जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे? सही उत्तर है सातवाहन राज परिवार में। अगला प्रश्न है किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र उपाधि धारण की है? सही उत्तर है कुषाण वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है कनिष्क की एक बड़े आकार की आकृति किसके समीप से प्राप्त हुई है? सही उत्तर है मथुरा से। मथुरा के समीप से कनिष्क की एक बड़े आकार की आकृति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है किन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्राओं को जारी किया? सही उत्तर है सातवाहन शासकों ने। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की? सही उत्तर है कुषाण वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है लेख युक्त और रूप चित्रांकित सिक्के सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा जारी किए गए थे? सही उत्तर है हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? सही उत्तर है हिप्पालस ने की थी। अगला प्रश्न है कौन गुप्त पूर्व काल में व्यापार के तीव्र विकास का मुख्य कारण बना? सही उत्तर है रोमन साम्राज्य की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहां से कहां तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? सही उत्तर है लाल सागर से भारत तक का। अगला प्रश्न है कुषाण काल में प्रसिद्ध व्यावसायिक मार्ग उत्तरापथ किन 2 शहरों के बीच था? सही उत्तर है मथुरा से तक्षशिला तक। अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा विशिष्ट मिट्टी का बर्तन कौन सा था? सही उत्तर है लाल मृद भांड। अगला प्रश्न है सम्राट कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक विराट बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? सही उत्तर है वसुमित्र की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है कनिष्क ने कश्मीर को अपने राज्य में मिलाकर वहां एक नगर बसाया था उसका नाम क्या था? सही उत्तर है कनिष्कपुर। उसका नाम कनिष्कपुर था। अगला प्रश्न है कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध किस देश के शासक के साथ हुआ था? सही उत्तर है चीन देश के शासक के साथ। अगला प्रश्न है किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थीं? सही उत्तर है मदुरई। अगला प्रश्न है कनिष्क की प्रसिद्धि में सबसे प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर है कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने के कारण। अगले प्रश्न है शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व किसने की? सही उत्तर है पुष्यमित्र ने की। अगला प्रश्न है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सही उत्तर है प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। अगला प्रश्न है प्राचीन काल का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था।
अगला प्रश्न है अश्वघोष कौन थे? इसको ध्यान से देखिएगा। पहला इसका अश्वघोष कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान थे। दूसरा अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। तीसरा है बुद्ध चरित तथा सूत्रालंकार अश्वघोष की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इसका चौथा टॉप पॉइंट है बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चरक कौन थे? तो पहला यह कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे। यह कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे। दूसरा जो है सुश्रुत उनकी चिकित्सा शास्त्र की रचना है। अगला प्रश्न है वसुमित्र कौन थे? तो वसुमित्र कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान थे। वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तीसरा है वसुमित्र का प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाष शास्त्र है। अगला प्रश्न है नागार्जुन कौन थे? पहला पॉइंट है नागार्जुन कनिष्क के दरबार में दार्शनिक व वैज्ञानिक थे। दूसरा पॉइंट है उसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मैंने जो है मौर्योत्तर काल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। आप लोग रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। गुड डे।